सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम गिरजा शंकर है और हम खोड़ा से आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज फिर एक बार हमें मौका दिया है कि हम प्रभु की गवाही देने के लिए प्रभु के भवन में खड़े हुए। यीशु मसीह जी का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह हम कानपुर गए थे, हम और हमारी पत्नी और बेटी हमारी गई थी वंशिका। प्रभु हम तीनों को सुरक्षित लेकर गए और वहाँ जितने दिन भी रहे सुरक्षित रखा प्रभु यीशु मसीह जी ने। और इधर से तो रिजर्वेशन था मेरा, उधर से रिजर्वेशन नहीं था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जी ने हम तीनों को सीट दी और हम तीनों सुरक्षित आए। प्रभु हमें तीनों को लेकर आए, इसके लिए हम आपको यीशु मसीह जी को धन्यवाद देते हैं। और हमारी ये पिछले मंडे की गवाही है कि शाम को हम लोग बैठे हुए थे और हमारी पत्नी के पेट में करीब 3-4 साल बाद फिर दर्द उठा। अब ये इधर बैठे उधर बैठे तो अब हम परेशान हो गए। अब इसकी थोड़ी देर में एकदम सांस रुकने लगी। अब हम परेशान हो गए, इसको दवाई भी ला के दी, कोल्ड ड्रिंक भी दी, सब कुछ ला के दिया, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं। अब इसका सांस रुकने लगे भी, ये कहने लगी सांस नहीं ले पा रहे। तो हमने कहा कि ठीक है तुम खड़ी हो, और हम मेरी छोटी वाली लड़की थी, हमने दोनों लोगों ने मतलब इसको बीच में किया और हाथ पकड़ के और हमने बाइबल निकाली और भजन संहिता 91:23 पढ़ के और यीशु मसीह जी से दुआ करी। और यीशु मसीह जी ने हमें उपयोग किया, इस्तेमाल किया और प्रभु ने हमारी दुआ को सुना। और जैसे ही हमारी दुआ इधर ख़त्म हुई कि इसकी एकदम से नॉर्मल सांस हो गई और चलने लगी। जो पेट में दर्द था वो भी शांत हो गया बिल्कुल से, एकदम से। प्रभु ने ऐसे चमत्कार किया, हम बहुत खुश हुए कि प्रभु ने हमें भी आज इस्तेमाल किया। तो यीशु मसीह जी का हम धन्यवाद देते हैं और आगे भी हमें यीशु मसीह जी बहुतायत से अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह जी का धन्यवाद देते हैं। सबको जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह सबको। मैं साबा डेरी से आई हूँ, शांति मेरा नाम है। मेरी 9 तारीख की गवाही है, अच्छी भली गवाही थी, अच्छी भली थी। मैं फिर प्रभु के नाम पे मैंने खुद गलती करी है, बहुत गलती करी। चलती थी फिरती थी, बेवा भी करके गई हूँ। 9 तारीख को मैं डॉक्टर के पास चली गई भगी। प्रभु ने मतलब मुझे मना भी करा, फिर भी नहीं मानी। भूख नहीं लगती तो मैंने प्रभु के यीशु मसीह के नाम पे कहा कि चलो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, भूख लगने लगेगी। एक 2 रोटी बड़ी मुश्किल में खाती हूँ, खाए नहीं जाते। डॉक्टर बोला है कि तुम ऐसे करो अम्मा, तुम अपना लीवर का चेक करवाओ, सारी बॉडी का चेक करवाओ। तो मुझे पता नहीं था, पहली बार करवा रही थी मैं तो इतनी बीमार रही, जब भी मैंने कुछ नहीं करवाया। तो पहली बार मैंने करवा, मैं ठीक है डॉक्टर जी, मैं भूख हो जाए मुझे, रोटी खाने लगूँ मैं। कहला हाँ अम्मा ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, कहला कि पैसे ले आई। मैंने कि 500 रुपये ले आई हूँ, 1000 रुपये बोला उसने। तो मैं कि 500 तो लेके आई हूँ, 500 कल दे दूँ। कहला ठीक है कल दे देना। तो मुझे पता नहीं था प्रभु जी यीशु मसीह के मुझे इतना बड़ा चोट लगेगा। वो गलती मेरी थी ना सारी बात। तो मैंने दूसरे दिन गई, पहले तो बैंक गई, बैंक से आई मैं 10 तारीख को उधर डॉक्टर के पास चली गई। मैं कि लो डॉक्टर जी आपके पिछले पैसे भी हैं और मुझे दवाई दे दो। उसने दवाई दी। खून तो परसों 9 तारीख को करा था चेक, उसने खून चेक करा तो कह रहा आप बताओ क्या वो आपकी उम्र कितनी है। तो जब तो मैं अच्छी भली थी प्रभु के यीशु मसीह के नाम पे, मैंने कहा भैया डॉक्टर जी उम्र पूछोगे? पहले तो मैंने अपने प्रभु को याद करा कि उम्र पूछोगे? कल हाँ उम्र तो ज़रूर देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको। मैंने कि उधर ही कहा, मैं कि हे प्रभु यीशु मसीह उम्र जे भी पूछने लगे, हर कोई उम्र पूछता है मेरे से। तो मैंने कि ये डॉक्टर साहब आपका ना होश बिगड़ जाएंगे, जो आप मेरी उम्र पूछोगे। तो हंसने लगे, कहले कोई बात नहीं माता जी, ऐसा है ना आपको तो उम्र बतानी पड़ेगी। मैंने कही 70-5 है। कहले बाकी में हम तो घबरा गए अम्मा, और आपकी तो उम्र बहुत ज़्यादा है। तो कहने लगा 10 तारीख को कह लो हम तुम्हारी दवाई दे रहे हैं, रिपोर्ट भी दे दी उसने। तो मुझे पता था कि इतना बड़ा चोट लगेगी मुझे। फिर भी यीशु मसीह
दवाई भी ले आई, पैसे भी दे आई, 5-10 उधर उधर ही खर्च कर आई और घर आई। उसे दवाई बताई, पता नहीं कैसे कैसे दवाई दी। मैं इतना बीमार रही, ज़िंदगी में इतना बीमार रही कि फिर भी यीशु मसीह के पास ठीक हो गई मैं बगैर दवाई के। और उन्हें ऐसी दवाई दे दी कि 6 दिन 5 दिन तो बराबर रात और दिन उठी नहीं हूँ मैं, उठी नहीं है। पता नहीं ऐसी दवाई दी फिर भी यीशु मसीह के बहुत ज़्यादा हार्ड दे दी, क्या दे दी। अब मैं तो रात दिन फिर भी यीशु मसीह को रो रही हूँ। फिर भी करा तो मैंने क्या करा, क्यों करा, किसके कहने से गई, कौन ले गया मुझे। और पैसे भी दे आई, दवाई भी लाई, हंसते हंसते घर आ गई। अब क्या हो गया, फिर भी यीशु मसीह से जे कहा मैंने, रात और दिन आँख खुली नहीं, रात और दिन पड़ी, कोई पूछ ही नहीं रहा कैसे पड़ी, कैसे खा रही, नहीं खा रही, कैसे, आँख ही नहीं खुल रही रात और दिन। फिर मोना ने कहा कि अम्मा को तो नारियल की ज़रूरत है, इसको नींद ही नींद आ रही, नारियल ले आओ। कल भी लाए, परसों भी लाए, नर्सों भी दिए उन्होंने मुझे नारियल। कल मैंने कहा फिर भी यीशु मसीह 6 दिन मेरे हैं, 7वां तुम्हारा है, मुझे जाना है, चाहे जैसे भी जाऊँ मैं आपकी मेवा करूँगी, चल लुढ़कते जाऊँ, चाहे जैसे भी जाऊँ। और तुझे खड़ा करना पड़ेगा, मिस्त्री मुझे हंसी करेंगे, मैं आज तक रुकी नहीं हूँ कभी, कैसे रुकूँ, मैं नहीं रुकूँगी, मैं जाऊँगी ज़रूर। फिर भी यीशु मसीह ने इतना मेरा ख्याल करा, इतना ख्याल करा, इतना ख्याल करा कि मेरे को 4 बजे से नींद ऐसी उठ गई, मैं खूब ऐसे जैसे मुझे कभी दुख है ही नहीं है, ऐसे उठ गई। बेर में घड़ी को देख रही जैसे सवेरा ही नहीं हो रहा, 5 ही नहीं बज रहे, 6 ही नहीं बज रहे, क्या बात है। और शरीर ऐसा हो रहा, मेरा ऐसा हो रहा कि जो मैंने 5 दिन चोट खाई ना, वो तो मेरी सारी ख़त्म हो गई। फिर भी यीशु मसीह के नाम पे उठी। पहले तो मैं उठती हूँ नीचे, बाद में उठती हूँ, पहले मैं अपनी धन्यवाद, फिर वो यीशु मसीह की पूरी प्रार्थना करती हूँ। जब मैं नीचे उतरती हूँ तो मैंने फिर भी कि यीशु मसीह करी, मैं 4 दिन 5 दिन घुटनों पे भी नहीं आई। फिर भी यीशु मसीह, मैं कहती थी क्या हो गया मुझे घुटनों पे नहीं आ रही, मुझे कोई कह ही नहीं रहा है। और आज सवेरे मैं घुटनों पे मैंने तबीयत से प्रार्थना करी, फिर भी यीशु मसीह की जब प्रार्थना करी तो इतनी चंगी भली हो गई मैं कि उठाकर मैंने सारी झाड़ू लगाई, चाय बनाई, रोटी पराठा बनाया, बच्चों को खिलाया, मोना को मैंने भी खाई। और फिर भी को धन्यवाद मैं कि फिर भी 7 दिन तो तेरा है और 6वां दिन मेरे हैं। 6 दिन में कुछ भी करूँ मगर 7वें दिन तो मुझे खड़ा करिए, फिर भी तू जैसे भी करे। यीशु मसीह ने मुझे खड़ा करा, नहीं तो मैं आज आ नहीं पाती थी। हकीकत कहती हूँ, फिर भी मेरा महान है, जानता है सब कुछ, किसका कोई नहीं है, सिर्फ कौन है। फिर भी यीशु मसीह, जब मैं लंगड़ी थी, झुक गई थी, चलना नहीं आ रहा था, जब भी बगैर पैसों का, फिर भी नहीं यीशु मसीह ने मुझे इतनी असीद दी कि मैं भागती रही, भागती चली, भागता आई। अकेले पहले का दिन नहीं भूलूंगी कभी, फिर भी यीशु मसीह कभी नहीं भूलूंगी। जैसे जैसे मैं दुनिया में हांडी और प्रभु के पास, मुझे ऐसा लग गया था, ऐसा लग गया था आराम कि नई ज़िंदगी मिल गई मुझे। फिर भी यीशु मसीह, और सबको जय यीशु मसीह, सबको जय यीशु। एक छोटी सी गवाही और है मेरी, नई साल की है। नई साल को मुझे पता नहीं क्या होगा, फिर भी यीशु मसीह तू, मैं खुद बेईमान हूँ, मैं खुद फ्री का खाती थी, घर का अनाज इतनी साल खाया मैंने, फ्री का अनाज। राशन 35 मेरा मिलता था और डबल मिलता था मुझे, मैं फ्री में खाती थी। फिर नई साल को मुझे इतना धक्का लगा, फिर भी क्या लगा कि तो फ्री में खाती है और बेचती भी है, आज तक तूने निकाला है कुछ मेरे नाम का। मैं फिर भी से बहुत रोई, फिर भी तूने मुझे याद दिला दी। राशन ले आती हूँ मगर रखती कब घर में, जब पहले उसका 10 बन फिर भी का नाम पे निकाल दूँगी। जब मैं घर में भर के रखती हूँ, मैं यीशु मसीह का जी नाम कभी नहीं भूलूँगी। खाती थी और मैं भूल जाती थी, और जब मुझे प्रभु ने याद दिखाई तो मैं हर चीज़ में 5-5 पैसे का भी 10 बन प्रभु के हक में डालती हूँ। फिर भी यीशु मसीह सबको आशीष दे और सबको बहन भाई को बना के रखे, मेरे दास भैया को बहुत आशीष दे। फिर भी यीशु मसीह बहुत आशीष दे। आज क्लासियाँ नहीं होती तो मैं इधर नहीं होती। हंसते हैं, मेरी उम्र को पूछ के हंसते हैं लोग और लुगाइयों, मगर फिर भी मुझे ऐसा बना के रखता है। बहुत चंगी, बहुत फुर्ती, बहुत आशीष देता है मुझे। फिर भी सबको जय यीशु मसीह।
सबको जय यीशु मसीह के हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे और नीति वचन 10 अध्याय 10 की 1 से 4 तक पढ़ेंगे। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु अज्ञानी पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मनुष्य मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूख को मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता। हालेलुया। तो इंसान कितनी भी दुष्टता से अगर जिएगा वो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर भोले और सीधे मन के लोगों से प्रेम रखते हैं और अपने शरणागतों की ढाल ठहरते हैं। नीति वचन 2 की 7 आयत पे लिखा है। हालेलुया। जो काम में ढलाई करता है वह निर्धन दरिद्र गरीब हो जाता है, परंतु काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो भी परमेश्वर ने आपको काम सौंपे हैं, अपने काम को, नौकरी को, बिजनेस को, जिसको जो भी आपने परमेश्वर ने आपको काम सौंपा है उस काम को करिए और पूरी मेहनत और लगन से कीजिए। प्रभु उस पर आशीष देंगे। प्रार्थना करके, दुआ करवा के, प्रभु को आगे रख के उस काम को शुरू कीजिए, परमेश्वर से आशीष पाएंगे। हालेलुया। 10 की 17 आयत से पढ़ेंगे। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है नीति वचन 6:23 पर, आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। तो ये डांट आपकी भलाई के लिए है, आपकी आशीष के लिए है। इससे पहले कि शैतान की मार पड़े, मनुष्य जो भी प्रभु का दास, जो आपका शिक्षक आपको डांटता है, वो आपके भले के लिए डांटता है। तो इसलिए परमेश्वर भी कई बार हमको ताड़ना देते हैं। और लिखा है याकूब पत्री 1 की 2, 3, 4 आयत पे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो, ताकि तुम सिद्ध और खड़े हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। रोमियो 8:28 पे लिखा, सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए। लिखा रोमियो 10 की 11 पे, जो कोई इस महादि पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वह कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आए पापियों के लिए, बुरे लोगों के लिए। हालेलुया। और जिनको समाज और संसार ने ठोकर दी होती है, उनको बेसहारा छोड़ देते हैं। उनको कोई आस नहीं होती कि अब मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, अगले पल का, अगले दिन का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। जिनका कोई राह नहीं होती, परमेश्वर उनको राह दिखाते हैं। हालेलुया। उनको चुनते हैं और अपनी दया के द्वारा उनका अनुग्रह और आशीष बरसाते हैं, ताकि वो मनुष्य किसी इंसान पे डिपेंड ना रहे, बल्कि जिस परमेश्वर सृजनहार, पालनहार, तारनहार ने उसको चुना है, वो उसको धन्यवाद अदा कर सके। यीशु मसीह नासरी हो। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर चलता है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो अपवाद फैलाता है वह अज्ञानी है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। जहाँ बहुत सारे शब्दों इधर उधर होंगे वहाँ फिर अपराध होने लग जाएगा। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। आप चुप रहो, परमेश्वर ने आपको चुप रहने को कहा है।
निर्गमन 14 पे लिखा, तुम चुपचाप और शांत रहो, या वह आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। सिर्फ तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करो, उनको आशीषें दो, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। हालेलुया। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण गुजर बसर होता है, परंतु अज्ञानी लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो जब आपको धन मिलेगा परमेश्वर की ओर से, जो कि आपको जो धन मिलता है और आप उस आज्ञा के अनुसार उसको दशवांश निकाल के आप पवित्र करते हैं और प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु आपके उस थोड़े से पैसे पर बहुत आशीष देते हैं। ठीक उस प्रकार जैसे परमेश्वर ने 2 मछली और 5 रोटी से बहुत सारे लोगों को भोजन से तृप्त करा दिया। हालेलुया। इतने लोगों को निपटा दिया, 15-20 हज़ार लोगों की अटकलें निपटा दी। ऐसा है परमेश्वर, वो थोड़े पर आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अज्ञानी को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है। वो सोचता है कि ये नहीं होना चाहिए, उसके जीवन में वही हो जाता है कि वो सोचता है कि नहीं होना चाहिए, ये मुसीबत नहीं आनी चाहिए, वही मुसीबत आ जाती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। हालेलुया। धर्मी लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रभु उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, उनके मनोरथों को पूरा करते हैं। हालेलुया। बवंडर निकल जाते हैं, बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोग गायब जाते हैं। दुष्ट जन तो ये जो बवंडर आते हैं, एक आपने हवा का बवंडर देखा होगा, एक आपने पानी के बहाव का सुनामी का बवंडर देखा होगा, लेकिन एक बवंडर ऐसे आते हैं अचानक आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक बार प्लेग आया, एक बार आई फ्लू आया, एक बार बर्ड फ्लू आया, एक बार टीबी आई, एक बार कैंसर आया। प्रभु कहता तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो शैतान तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। आप इस बात की चिंता मत करो दुनिया में क्या हो रहा है। अभी एक और बाउंडर आया था कुछ दिन पहले, लोगों के यहाँ गांठ गिल्टी निकलने लगी थी, है ना। मैंने कहा घबराओ मत, कुछ नहीं है। और वो साथ में ये बोलते थे भैया बहुत लोगों को हो रहा है। अरे बहुतों को हो रहा होने दो, तुम्हें नहीं हो सकता। लेकिन तुम जब डरे, जो नहीं चाहते थे कि मेरे को हो जाए कहीं, उनको हुआ। जो विपत्ति से डरता है कि ये नहीं आनी चाहिए, वो आ गई। हालांकि प्रभु ने उनको ठीक कर दिया। हालेलुया। किसी को नाश नहीं होने दिया उन बवंडर से, लेकिन आप उस बवंडर से डर रहे थे कि ये कहीं ना हो जाए। अभी एक और बवंडर आया था कि चुटिया काट रहे कोई, मूर्तियाँ दूध पी रही है। मतलब ये परीक्षा होती है समय समय पर कि लोग टोटके करते हैं, गोबर नीम के पत्ते ये वो अपने घर पे लगाते हैं, गोबर के छप्पे लगाते हैं। वो शैतान कहता है ये मेरा घर हो गया। वो देखता है कि तुम में कौन कमज़ोर और निर्बल है जो शैतान की बातों में आते हैं। वो सिर्फ आपको परखने के लिए ऐसा करता है, समय समय पर ऐसे बाउंडर छोड़ता रहता है ताकि वो अपने लोगों की गिनती लगा सके, वहाँ पे निशान लगा सके ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा। प्रभु से कहता है देखो प्रभु, अगर ये आपके लोग होते तो आपके लहू का बड़ा लगाते, यदि आपके लोग होते तो प्रार्थना करते, यदि आपके लोग होते तो ये विश्वास करते आप पे। और ये विश्वास नहीं कर रहे। देखो ये आम लोगों की तरह टोटके कर रहे हैं। इसलिए
ये निशान लगा दिया प्रभु ये आपके लोग नहीं हैं। इसलिए प्रभु ने भी लिख दिया उनके लिए मत्ती 15:8 पे कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। तो इसलिए उनका मन दूर है, उनका वचन में मन नहीं है कि वचन क्या शिक्षा देता है, हमारा शिक्षक हमें क्या सिखाता है, हमारा महती प्रतिशत बाइबल का वचन हमें क्या प्रेरणा देता है। उनका ध्यान वचन में नहीं होता, संसार की बात में होता है। और शैतान पहला पतरस 5:8 आयत पे लिखा है, वो शेर की नाई, वो शेर की तरह इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। उसको फाड़ खाए जो इस वचन पर विश्वास ना करे या इस वचन के विश्वास में निर्बल और ढीला हो जाता है, शैतान उन पर अटैक कर देता है। तो शैतान ताकता रहता है, जबकि इससे ऊपर पहला पतरस 5:6 और 7 आयत पे कहा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत ताकतवर हाथों के नीचे दीनता नम्रता से रहो, जिससे कि तुम्हें उचित राइट सही समय पर बढ़ाए, सही समय पर बढ़ाए और अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उस परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। भले ही वो शेर की नाई खोज बनाता है किसको फाड़ खाए, ये 8 आयत पे लिखा है। अरे तुम्हें क्यों डरना है, मैं दाखिला था तुम डालियाँ, मुझसे लोगो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 लिखा। हालेलुया। आप अगर यदि वचन में बने हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विपत्ति आएगी तो जरूर, तेरे डेरे तेरे तंबू तक नहीं आएगी, तेरे घर के पास से चली जाएगी। हालेलुया। क्योंकि तेरे घर पर, तेरे परिवार पर, तेरे समस्त वस्तुओं पर यीशु के लहू का बड़ा लगा है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे लिए यीशु ने अपना लहू देकर, दाम देकर हमें मोल लिया है। हालेलुया। आने दो विपत्ति, विपत्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रभु ने कहा भजन 91 पे कि तेरे निकट 1000, तेरे दानियों 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। 7 आयत पे 14-15 पे लिखा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। 14-15-16 पे उन्होंने लिखा है भजन 91 की, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, प्रेम किया है, इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं उसको छुड़ाऊंगा, छुड़ाने के बाद मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा। कौन से स्थान पे? ऊंचे स्थान पे। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तुम उस जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह को जान गए हो। हालेलुया। और जानने के बाद आपने उसको अपना व्यक्तिगत, अपना प्रभु मान लिया है। और जब हम मुझको पुकारे, मेरा जानने वाला विश्वासी जन प्रार्थनाओं के द्वारा, संकट के समय दुआओं के द्वारा प्रार्थना में मुझे पुकारे, तब मैं उसकी प्रार्थना जरूर सुनूंगा। और संकट में, मुसीबत में मैं उसके संग साथ साथ रहूँगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा, उसके रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत बढ़ाऊँगा, उसको हंसी का पात्र नहीं बनने दूंगा। हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं उसको लंबी उम्र से नवाजूंगा। हालेलुया। और मैंने उसका उद्धार किया है, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। जब मैंने संगीता बहन को फ़ोन किया, इनका बेटा जीजी हॉस्पिटल ICU में भर्ती था, बुखार चढ़ता उतरता था। मैंने कहा बहन कोई दिक्कत, घबरा मत, यीशु मसीह साथ। क्या भैया कोई यीशु, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा, यीशु मसीह है साथ, तो डरने की क्या बात। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, बस कुछ नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रभु ने कहा तेरे विश्वास का बदला तेरे लिए ऐसा ही हो। जिसने विश्वास के वचन बोले। हालेलुया। मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। हालेलुया। रोमी 1:17 का। और
इब्रानी 10 की 38-39 आयत पे लिखा, और मेरा धर्म विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए, विश्वास में पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा जीवन सांस को बचाएं। हालेलुया। 39 आयत पे लिखा है, इब्रानी 10 की 38-39 पे। तो हमारी आत्मा का नाश नहीं हो सकता। फिलिपियों 1:21 पे लिखा है, मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह है और मर जाना लाभ ही लाभ है। हालेलुया। तो इसलिए मैं उसको लंबी उम्र से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरी गवाही बनेगी, मेरी गवाही दोगे। हालेलुया। नीति वचन 10 अध्याय 18 आयत, जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो अपवाद फैलाता है वह अज्ञानी है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण गुजर बसर होता है, परंतु अज्ञानी लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। अज्ञानी को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोभ गायब हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर रहता है। हालेलुया। वो स्थिर बना रहता है क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। हालेलुया। जैसे दांत को सिरका, बहुत खट्टा होता है, दांत को सिरका और आँख को धुआं। अगर आँख में धुआं लगे तो पानी आने लगता है, दिखना बंद हो जाता है। दांत को सिरका, आँख को धुआं, वैसे ही आलसी को लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। आलसी को कोई काम पे भेजो, वो कहेगा कल चला जाऊंगा, अभी थोड़ी देर में करता हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ, जाता नहीं है। तो धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है जो खरा होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ खराई से चलेंगे तो परमेश्वर आपका शरणस्थान, गढ़ और बल बन जाएगा। हालेलुया। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक बन जाएगा। भजन 40 की 1 आयत पे लिखा है। हालेलुया। धर्मी सदा अटल रहेगा, धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएगा। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। इधर उधर की बात, अनाप शनाप बातें बकने वाले की जबान काट दी जाएगी। यह है परमेश्वर का न्याय। यानी झूठ बोलना, अधिक बोलना, निंदा चुगली लुतराई करने से परमेश्वर कह रहा है मेरे को ऐसी आवाज़ें पसंद नहीं है। बेहतर है अगर तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले तो प्रभु का वचन निकले। उलट फेर की बातें मत करो, कोई फायदा नहीं है। किसी की निंदा बुराई चुगली करने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो। हालेलुया। इससे तुम ही अशुद्ध होगे। छोड़ दो उसको उसके हाल पे, आगे चलो। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती हैं। हालेलुया। इसलिए धर्मी की जो बात होगी वो वचन को ग्रहण करेगा कि नहीं, मेरे को इधर उधर की बातें नहीं करनी, मेरे को वचन के द्वारा कुछ समझा, मुझे वचन की शिक्षा समझनी। बहुत सारे लोग लाइफ में ठोकर खाते हैं। क्यों खाते हैं? जबकि परमेश्वर ने कहा है, पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 2 आयत से, और परमेश्वर पिता यानी यहोवा जी के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के
लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता यहोवा जी का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। अपने बेटे को मुर्दों में से जिंदा किया, और ना केवल जिंदा किया, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बनाया। हालेलुया। और ना केवल अधिकारी बनाया, बल्कि हमें आश्वासन दिया कि हम कभी ना मरेंगे, हम कभी ना मरेंगे, हम बदल जाएंगे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह में ये जो लोग होते हैं वो कभी मरेंगे नहीं। सिर्फ जैसे हम रोज़ रात को सोते हैं, उसे कहते हैं रोज़ रात को सोना और सवेरे उठ जाना और काम पर जाना। ऐसे ही प्रभु ने उनकी उम्र 120 साल ठहराने के बाद एक दिन हमेशा के लिए सो जाएंगे, और जब मनुष्य सो जाता है उसको ले जाके दफना देते हैं। लेकिन उसका आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं सोता, वो बदल जाता है। कैसे बदलता है? पहला थिस्सलुनीकियों 4 चैप्टर 39 से 4 की तरह से, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की तरह शोक अफसोस करो, जिन्हें आशा उम्मीद ही नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यीशु क्रूस पे मरा और 3 दिन 3 रात के बाद जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, विश्वास में सो गए हैं, विश्वास में दफना दिए गए हैं, उसी के साथ स्वर्ग में ले आएगा। हालेलुया। उनकी आत्मा को उसी के साथ स्वर्ग में ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं, जो अभी अब तक हम शरीर में जिंदा हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो यीशु में मरे हैं, हालेलुया, शरीर तो नाशवान है, वो हमेशा के लिए सो जाता है, उसको कहते हैं मर गया, इसकी डेथ हो गई, अब इसको दफनाना है। RIP हैं, रेस्ट इन पीस। तो हमेशा की नींद में सो गया, अब ये नहीं उठेगा। तो और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो यीशु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मिले, जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कब तक साथ रहेंगे? अनंत काल तक। हालेलुया। हमारे पास आशा है। इन वचनों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। तो यीशु मसीह में मृत्यु नहीं है, यीशु मसीह में दंड नहीं है, बल्कि पापों की क्षमा है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। सो अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम हर विश्वासी से, आपको ईसाई धर्म को नहीं अपनाना, आपको क्रिश्चियन नहीं बनना, बस आप उस सच्चे परमेश्वर के वचन का आदर करके
उस वचन को स्वीकार करें। ना आपको अपनी कास्ट बदलनी, ना आपको अपना नाम बदलना, ना कोई क्रिश्चियन धर्म की परंपरा रीति रिवाज अपनानी, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, बस। हालेलुया। और जैसे ही मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का, और हम जैसे जितने भी दुनिया में करोड़ों अरबों विश्वासी विश्वास करते हैं और विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके ऊपर से दंड टूट जाता है। हालेलुया। उनके पापों की क्षमा हो जाती है और वो यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 5:17 पे लिखा है, अब जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। हालेलुया। तो प्रभु हमको नया बना देते हैं। हमारी सोच को, हमारे पास ज्ञान की कमी थी, ज्ञान ना होने से हम भटक रहे थे। तो बाइबल ये ज्ञान की पुस्तक है। ये बाइबल किसी को धर्म परिवर्तन करने की, मजहब परिवर्तन करने की प्रेरणा नहीं देती कि आप अपने नाम के पीछे मसीह लगाओ, या जॉनसन, थॉमसन, विलियम, माइकल, डेविड, थॉमस, ये लगाओ। मैं ये प्रेरणा नहीं देती। वो कहती तुम बस मुझ सच्चे को जानो, पहचानो और मेरे वचन का आदर करो, बस ये शिक्षा देती है। हालेलुया। ये शिक्षा है बाइबल की। वो नहीं कहती बल्कि 30 त्योहार मनाओ, बल्कि ये लिखा है गलातियों 3:10 पे, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, ये लिखा है। तो परमेश्वर कहता है तुम्हें व्यवस्था नहीं माननी, तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो इसलिए सो अब जो यीशु मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, वचन की शिक्षा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल कमज़ोर होकर न कर सकी, उसको स्वयं परमेश्वर यहोवा जी ने किया। कैसे? अर्थात यानी अपने ही पुत्र, अपने ही इकलौते बेटे को इस पापी शरीर में, मनुष्य का शरीर पापी था क्योंकि आदम हवा ने पाप किया, प्रभु की आज्ञा तोड़ी, हम पे मरी फैल गई, आज तक ये मरी चल रही है। दुर्बल होकर उसको ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने, यहोवा जी ने किया। अर्थात यानी अपने पुत्र को इस पाप में, पापी शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। तो आज भी बहुत सारे लोग शरीर के अनुसार चलते हैं। प्रभु कह रहा है ये व्यवस्था उनके लिए नहीं पूरी की जाएगी जो कि परंपरा, रीति रिवाज और व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, बल्कि उनके लिए पूरी की जाएगी जो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीत रहेगा। लिखा है इब्रानी 11:6 पे, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, सो तुम्हें भी देगा। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करना है इस वचन पर, विश्वास करना है उस श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम पर। यीशु का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। बस इतना ही करना है। कहीं पूरी बात में लिखा कि आप जो है कोई व्यवस्था को माने या क्रिश्चियन धर्म को माने
या यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए, ऐसा कहीं नहीं लिखा पूरी बाइबल में। आप जो मर्जी अपनी व्यवस्था के अनुसार आप कर रहे हैं, आप मनुष्य के अनुसार 30 त्योहार मना रहे हैं, लेकिन सच बताऊं, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आप हर दिन हर पल आप प्रसन्न रहेंगे, ना केवल त्योहार के दिन। हालेलुया। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रभु कहता है मैं हर दिन का आनंद दूंगा तुम्हें। हालेलुया। मैं हर दिन आनंदित रखूंगा आपको, सिर्फ मेरे वचन का आदर करो। यहाँ लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। परंतु आत्मिक जो मनुष्य होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो आत्मा के वचनों पर मन लगाते हैं, बाइबल की शिक्षा पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु नरक है। व्यवस्था पर मन लगाना मृत्यु नरक है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, स्वर्ग और शांति है, हर दिन की शांति, प्रतिदिन का आनंद मिलेगा आपको। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, शत्रुता रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न खुश नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, विश्वास के द्वारा, इस वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा। हालेलुया। रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन केवल वचन सुनते हैं, सुनते सुनते विश्वास कर लेते हैं। हालेलुया। उनको नहीं पता कि बाइबल में कहाँ पर क्या लिखा है, उनको वचन खुद ही कंठस्थ हो जाते हैं, मुँह ज़बानी वचन बोलते हैं वो। बल्कि जो अनपढ़ होते हैं वो पढ़ने लग जाते हैं वचन को। जैसे कि हमारी बहन ये बैठी है ITO नगर से, हामिदन, ये मुस्लिम परिवार से आई, अनपढ़ औरत है, बाइबल पढ़ती है और सुंदर सुंदर वचन इनको कंठस्थ है, और बड़े लंबे लंबे वचन पूरे कंठस्थ। या इनकी आत्मा में प्रभु ने ऐसा डाल दिया। हालेलुया। इस ध्यान से सुनती है वचन। बहुत सारे लोग ध्यान से वचन सुनते हैं, भले अनपढ़ हों, और उन वचनों जो अच्छे लगते हैं उनको कंठस्थ कर लेते हैं, और समय आने पर उनको प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह, बिना मेरे द्वारा कोई पिता यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। प्रेरितों 4:12 और यूहन्ना 14:6। ये याद हो जाते हैं इनको वचन सुनते सुनते। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 9 आयत पे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में यीशु मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। हालेलुया। और यदि यीशु मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया वह तुम्हारी एक ना एक दिन इस मर जाने वाले शरीर को जो मिट्टी में मिल जाएगा, सबोपदेश 12:7 आयत में लिखा है, तब मिट्टी झोंकी तो मिट्टी में मिल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके पास लौट जाएगा। तो शैतान बड़ा जालिम है, शैतान दहशत पैदा करता है, शैतान धर्म के पीछे लड़वाता है, पिटवाता है, खून खराबा करवाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैं तो किसी का धर्म बदलने आया नहीं, मैं तो सबको प्रेम संदेश देने आया हूँ, अपने पिता का प्रेम संदेश। हालेलुया। ये बाइबल महादीप पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर का प्रेम संदेश है, ये परमेश्वर का लव लेटर है मनुष्यों के लिए। हालेलुया। जिससे उद्धार मिलता है। 11 आयत में लिखा, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मुर्दों में से
जलाया, वह तुम्हारी एक ना एक दिन मर जाने वाली मरणहान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, व्यवस्था के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। देह की क्रियाओं को मारना, बस ये है बाइबल की शिक्षा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र पुत्री है। हालेलुया। ये है असली शिक्षा। जो इस बाइबल की वचन के अनुसार जीता है या जीती है वो है परमेश्वर का बेटा और बेटी। तो आप अपने आप में जांच लो कितने लोग इस वचन के अनुसार जीते हैं और आज भी इस वचन में रहने के बावजूद भी जो नहीं जीते वो स्वयं अपने जीवन को जानते हैं। हालेलुया। तो ये तुम्हारी परख है। इसलिए रोमियो 12 अध्याय उसकी 1 आयत, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, जिंदा और पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाला भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी और मेरी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश समान ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा स्वभाव भी बदलता जाए, तुम्हारा आचरण भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यह है कि आपको बाइबल के वचन से अपने आप को खुद महसूस करना कि मेरा जीवन क्या सचमुच इस वचन के अनुसार है या आज भी मैं शारीरिक अभिलाषाओं में दिन बिताती हूँ। आपको जांचने का भरपूर मौका दिया जाता है। कुलसियों 3 अध्याय 1 आयत से पढ़ेंगे। कुलसियों 3 अध्याय 1 आयत से। सो जब तुम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, जीवित किए गए, कैसे जीवित होते हैं? ज्ञान मिलने से। हालेलुया। होशे 4 की 6 पे लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ बेकार जाना है, इसलिए मैं तुझे याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, इस कारण मैं भी तुझे और तेरे बाल बच्चों को, लड़के वालों को छोड़ दूंगा। तो मैंने तुमको पहले ज्ञान देता हूँ, पहले तुमको शिक्षा देता हूँ, और फिर जब तुम इस वचन के अनुसार चलोगे मैं तुम्हारे शरीर को हरा भरा कर दूंगा, भला चंगा स्वस्थ कर दूंगा, धन धान्य से संपन्न कर दूंगा, बुद्धि ज्ञान से माला माल कर दूंगा, अपनी अनुग्रह और आशीषों से, बरकतों से आपको भर दूंगा, और धरती पर जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन दूंगा। और तुम मनुष्यों को देने वाले बन जाओगे। तुमको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, तुमको किसी मनुष्य को ताकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में लिखा श्रापित वो मानव, यिर्मयाह 17 की 5, 6, 7 आयतें। श्रापित वो मानव जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, वह निर्जल तथा निर्जन तथा लोंचाई बंजर भूमि पर बसेगा और कभी भलाई ना देखेगा। धन्य वह पुरुष जिसने अपना आधार अपने परमेश्वर यहोवा को बनाया हो, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को, शिक्षा को बनाया हो, उस श्रेष्ठ नाम यीशु को अपना आधार बनाया हो। हालेलुया। उसी दिन से तुम देने वाले बन जाओगे, खाली पैसे देने वाले नहीं। प्रभु कह रहा है लोगों को ज्ञान भी दोगे, लोगों को अभिषेक भी दोगे, प्रार्थना करोगे, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं औरों को चंगा करूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें धन धान्य से संपन्न कर दूंगा, और मैं तुम्हारी 1000 जनरेशन, 1000 पीढ़ियों को आशीष देता चला जाऊंगा। हालेलुया। 1000 पीढ़ियों को आशीष देता रहूंगा, ऐसी आशीष दूंगा मैं। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है
कुलसियों 3 की 1 आयत पे, सो जब तुम यीशु मसीह के साथ जीवित किए गए, इस वचन की शिक्षा से उबारे गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, यानी परमेश्वर की शिक्षा की खोज में रहो कि बाइबल का वचन क्या कहता हमें। जहाँ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद इस समय वर्तमान पोजीशन में परमेश्वर के दाहिने स्वर्ग में बैठा है, जीवित है, वहाँ वो वर्तमान जीवित है इस समय। हालेलुया। और वो इस धरती के सारे मनुष्यों की आत्माओं का न्याय करेंगे। और परमेश्वर यहोवा जी के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, धरती पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो यीशु मसीह में आने के बाद संसारिक बातों से, संसारिक अभिलाषाओं से मर गए और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ, उसकी शिक्षा, उसकी तालीम के साथ, उसकी आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर यहोवा में छिपा हुआ है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब तुम्हारी मेरी आत्मा यीशु मसीह के पास इस धरती को छोड़ के जाएगी, प्रभु हमें अपने गले से लगाएंगे, भेड़ को बकरियों से अलग करेंगे। ये मेरे पिता के धन्य लोग, आओ मेरे राज्य में संभागी हो जाओ। हालेलुया। तब परमेश्वर, तब आपको पता लगेगा कि इस महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा में चलने के कारण तुम लोग आज ये स्वर्ग देख पा रहे हो। हालेलुया। ये धरती में मत सोचो, हमारे यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के लोग, गढ़वाली, बिहारी, पंजाबी हैं जी, उड़ीसा, बंगाली, मुस्लिम, सिख, सब तरह के लोग आते हैं। मतलब हम तो पूछते नहीं अपने आप ही, हम किसी की ना कास्ट, किसी के कोई जात, किसी की हमने कुछ बदला नहीं। बदली का भी किसी की, बदली का भी कोई त्योहार मनाया कोई? 25 साल हो गए हमको सेवा करते। जो भी आए हमने उनके लिए शिक्षा दी, खरी शिक्षा दी, और उनके लिए दुआएं करी, और प्रभु ने जिन पे चाहा दया करके उनको ठीक कर दिया। ये काम उनका है। हमारा काम दुआ करना, दया करना यीशु मसीह का काम, उनके स्वर्ग पिता यहोवा जी का काम है, पवित्र आत्मा जी का काम है। हालेलुया। हमारा काम सिर्फ दुआ करना है। हमारा काम सच्चाई खराई से आपको वचन से परिचित कराना है, अवगत कराना है, बस। अब तुम समझो कि इस वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हालेलुया। शरीर पर हमारे बहुत सारे शारीरिक अंग होते हैं, क्योंकि हम संडे को प्रभु के दिन भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पार्टी ज़्यादा आती है, बिजनेस ज़्यादा मिलता है, ग्राहक ज़्यादा आते हैं, पैसा ज़्यादा आता है। तो बाइबल में लिखा है मत्ती 6 की 24 आयत, एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अभी वो लोग दुचित्ते हैं जो संडे को सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा कमा लें और अगले संडे चले जाएंगे, फिर अगले संडे, उससे अगले संडे इकट्ठे चले जाएंगे। ऐसे करते करते कई बार आ ही नहीं पाते। अरे प्रभु के से दूर मत भागो, बल्कि समय निकाल के सारे काम छोड़ के प्रभु के पास आके देखो, तुम बन जाओगे। हालेलुया। तुम उठते चले जाओगे, तुम निरोगी और स्वस्थ हो जाओगे, तुम अज्ञानता से बुद्धिमान हो जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, तुम निर्बलता से, कमजोरी से बलवान हो जाओगे, निर्धन से धनवान हो जाओगे। आके तो देखो। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को, अपनी उन अभिलाषाओं को जो शरीर, इसलिए अपने अंगों को जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात उनको मार डालो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार। आज भी यीशु मसीह में रहने के बाद, जिंदा परमेश्वर के हाथों में पड़ने के बाद भी व्यभिचार पनपता रहता है अंदर, जिनके वो भी शारीरिक है।
और परमेश्वर को मौका दे रहे हैं कि बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ। तो पहला पाप है व्यभिचार, दूसरा है अशुद्धता। अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष से संबंध बनाना और अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और स्त्री से संबंध बनाना और अपने आप को अशुद्ध करना, ये दूसरा पाप है। दुष्ट कामना, दुष्ट विचार रखने, इसकी प्रॉपर्टी हड़प लें, इसका पैसा हड़प लें, इसका हक मार लें, ये दुष्टता है। ऐसा करोगे तो कुछ मार नहीं पाओगे, तुम खुद ही मारे जाओगे। बुरी लालसा, बुरी इच्छा रखना और लोभ, लालच, जो मूर्ति पूजा के बराबर इक्वल समान है। तो जो लोग लालची होते हैं, सोचते हैं कि हम ये लालच में ये कर ले, वो ले ले, वो ले ले। बोलो प्रभु जो आप मुझे देंगे, आप प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अच्छी लगी, पसंद आई। प्रभु आपको कैसे न कैसे वो चीज़ दिलाएंगे, चाहे गिफ्ट के माध्यम से, अपनी अनुग्रह से, कैसे न कैसे वो आपको जरूर चीज़ पहुंचाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, मत्ती 6:8 आयत पे, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में बड़ी छोटी छोटी गवाहियाँ बनती हैं और प्रभु हमारी इच्छा ऐसी पूर्ति करते हैं। अब ये प्रचार चल रहा है, ठीक है। मेरी इसी सप्ताह में 2 बार ऐसी गवाही है। मैंने सोचा, जब मेरी पत्नी मेरे लिए खाना रख के गई, मैंने कहा मैंने बोलूँगा ज़रा 2 अंडे का ऑमलेट बना देना। लेकिन मैं जैसे ही रोटी का बॉक्स खोला, परोठों के बीच में 2 अंडे का ऑमलेट रखा हुआ था। मेरे को इतना खुश हुआ, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। हालेलुया। फिर मैंने कहा प्रभु से, मैंने अपने फिर जैसे ये खाना रख के गई, मैंने कहा मैं बोलता हूँ थोड़ा पापड़ तल देना। देखा तो थाली के अंदर पापड़ पहले तल के ले आई। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। छोटी छोटी जरूरत भी पूरी करते हैं। सिर्फ मेरे मन में इच्छा है कि पापड़ खाएँ यार। देखा तो थाली में पहली पापड़ तल के भेज दिया इन्होंने। ये है, एक ही आत्मा बात करता है ऐसे। हालेलुया। तो तुम्हारे पति पत्नी के अंदर भी प्रेम, बच्चों के अंदर रिश्ता, जो प्रेम का, ये आपके साथ जो है ना, आपके ऑफिस में, आपके पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना देगा, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो। हालेलुया। और अगर आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का बड़ा ही कड़ा वचन भी लिखा है, पहला पतरस 2:8 आयत पे, वे तो वचन को ना मानकर ठोकरे खाते हैं और वो इसके लिए ठहराए भी गए थे। तो जिसने वचन को आज्ञा नहीं मानी, अनादर किया है, या वचन को रौंदा या कुचला है, या बहिष्कार किया है, या विरोध किया है, या ढोंग या पाखंड किया है, उनको ठोकरें खानी पड़ी है। मेरे पास केस आते ही मैं सुन जाता हूँ, मैं समझ गया ये ठोकरें क्यों खा रहा है। मैं जानता हूँ कि ये वचन का पालन नहीं करते। अब मेरा काम है इनको वचन सिखाना, बस मेरा काम है इनके लिए दुआएं करना। हालेलुया। मैं लोगों से बात करता हूँ, लेकिन मेरे पास, मेरा दिमाग बाइबल के अंदर होता है। मैं खोजता हूँ कि इसकी प्रॉब्लम का हल बाइबल में कहाँ लिखा है। हालेलुया। मैं बात करता हूँ तुमसे, मेरा दिमाग मेरा बाइबल में होता है। आपको प्रेम करना है, यीशु से प्रेम करें, उसके वचनों से, उसकी शिक्षा से प्रेम करें। ये हमारा आत्मिक प्रेम है। हम सब आत्मिक प्रभु के बच्चे हैं, बहन भाई हैं। हालेलुया। पाप नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस शिक्षा में रहने के बावजूद पाप करते रहते हैं। इसलिए उस पाप के डर से, बाइबल में लिखा है, व्यभिचार के डर से पुरुष स्त्री को ना छुए। इसलिए स्त्रियाँ अलग बैठेंगी, पुरुष अलग बैठेंगे। स्त्रियाँ स्त्री से मिलेंगी, पुरुष पुरुष से मिलेंगे। इसलिए व्यभिचार के डर से। तो कहने का मतलब ये है कि आप शारीरिक मत बनिए, आत्मिक बनिए। तो यहाँ लिखा है, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। 6 आयत पे देखो क्या लिखा है, कुलसियों 3:6 आयत पे। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा इन 5
वचनों को ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। ये जो ऊपर के 5 वचन हैं, समझे, 5 वचन, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टकामना, बुरी लालसा और लालच करना, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन 5 आज्ञाओं को ना मानने वाले के कारण वो परमेश्वर के गुस्से के, क्रोध के शिकार होते हैं। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, जब आप संसारिक और शारीरिक थे, तब कैसे थे? निंदा करना, चुगली करना, गालियां बकना, लड़ाई करना, शराब कर देना, शारीरिक थे हम लोग। तो यहाँ लिखा है, और जब तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, यानी बीत गया वो समय, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब अर्थात क्रोध, गुस्सा, रोष, बैर भाव, निंदा, आलोचना और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अगर परमेश्वर की आशीष चाहते हो, ये सब कुछ, निंदा, आलोचना, चुगली करना, गाली देना, शराब देना, छोड़ दो, बदलो। और परमेश्वर स्वर से देखेंगे कि हाँ, ये मनुष्य है, ये स्त्री या पुरुष बदल रहा है, बदल रही है, तुम्हारी आशीष स्वर से खुल जाएगी। हालेलुया। तुम्हारे नए नए फाटक खुलेंगे आशीषों के, और ऐसे फाटक खुलेंगे जिन्हें कोई नहीं बंद कर सकता। हालेलुया। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार, अपने रचने वाले सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। क्या प्राप्त करने के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बन जाता है। तो उसमें ना कोई यूनानी, ना कोई यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल यीशु मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की तरह जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, दया और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण स्वीकार करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई भी कारण, कोई भी रीज़न हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध पापों को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो तुम्हें सिद्ध करेगा, सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और यीशु मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देव कर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी, शुक्रगुजारी करने वाले बने रहो। हालेलुया। तुम्हारे मुँह से धन्यवाद ही सुना जाए। बस यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में, अपने दिल और दिमाग में अधिकाई से ज़्यादा बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता यहोवा जी का भी धन्यवाद करो। हालेलुया। पहला पत्रस 1 अध्याय 4 आयत, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कहाँ रखी है? स्वर्ग में रखी है। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। और इस कारण तुम मगन रहते हो, आनंदित रहते हो, यद्यपि चूँकि अवश्य ज़रूरी है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। हालेलुया। हो सकता है तुम लोग कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक कई परीक्षाओं से गुजर रहे हो। उसका कारण एक ही है, पहला पता 2 की 8 है। सिर्फ आप वचन के अनुसार नहीं चलते, बस कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। पहला पता 2 की 8 आयत है, बस जैसी वचन के अनुसार चलने लग जाओगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य बेशकीमती है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा
और महिमा और आदर का कारण ठहरे, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो। यीशु को किसी ने देखा नहीं आज तक। हालेलुया। इस दुनिया में जितनी तस्वीरें लगाई हैं झूठी हैं। यीशु की, मदर मैरी की, वो इंसान ने निर्माण की है, और जिसको इंसान बनाए वो कभी परमेश्वर नहीं हो सकता, चाहे किसी देवी देवता की। वो इंसान ने निर्मित की है, समझे। उनसे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो। आस्था है बस लोगों की, मूर्तियों में आस्था है, विश्वास है, पर सत्यता नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन सोच से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तुम्हारी आत्मा को उद्धार मिलता है यीशु मसीह में, इस वचन की शिक्षा में। हालेलुया। यीशु के श्रेष्ठ नाम में। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड करके, बहुत जांच पड़ताल करके और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि यीशु मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से यीशु मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए यह वचन कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन वचनों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा उम्मीद रखते हैं। हालेलुया। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत सावधान रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें और मुझे मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों की तरह अपनी अज्ञानता के समयों की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हालेलुया। तो जो पुराने जीवन में तुम पाप करते थे, पुरानी गंदे काम, गंदी बातें करते थे, बाइबल में लिखा बुरी बातों की चर्चा करना भी लज्जा की, शर्म की बात है। हालेलुया। आप भूल जाओ, अब यीशु मसीह आप नई सृष्टि हो। पर जैसा तुम्हारा और मेरा भुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात, बिना भेदभाव हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। कैसे न्याय करते हैं प्रभु? हर एक के कर्मों के अनुसार। जैसे जमीन में जो बोते हो वो उगता है, ऐसी शरीर मिट्टी का है। इस मिट्टी के शरीर में जो तुम बोते हो, अगर नफरत बोते हो तो तुम्हें नफरत आएगी लौट के। अगर व्यभिचार बोते हो तो व्यभिचार लौट के आएगा। अगर झूठ बोते हो तो झूठ लौट के आएगा। अगर हत्या करते हो तो हत्या लौट के आएगी। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस मिट्टी के शरीर से जो बोओगे, निंदा चुगली करोगे तो निंदा चुगली तुम्हारी भी होगी। अपना बोने काटने का सिस्टम बदलो, बुरी बातों की चर्चा करनी छोड़ दो। बस प्रभु के वचन पे ध्यान लगाओ कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं, उनकी शिक्षा, उनकी आज्ञा क्या है। हम वो करेंगे, हम वो मानेंगे जो महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन कहता है, प्रभु की शिक्षा, प्रभु की तालीम कहती है, हम वो वचन मानेंगे। हालेलुया। तुम्हारी प्रॉब्लम सब चली जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर की रिपोर्टें बदल जाएंगी, हालात परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। सिर्फ अपने पुराने विचार छोड़ दो एकदम। बस तुम देखो बाइबल क्या कहती है, बस बाइबल के अनुसार काम करो, आगे बढ़ते जाओ, प्रभु रास्ते खोलते चले जाएंगे। हालेलुया। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, रोमियो 12:21 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है
और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना दुआ करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हम लोग यहाँ परदेसी हैं, यात्री हैं, मुसाफिर हैं। हमारा स्टेशन आएगा, सामान लेके अपने जंक्शन पर उतर जाओगे आप। जब प्रभु की ओर से बुलावा आएगा, हमारे शरीर से आत्मा निकाल ली जाएगी और परमेश्वर के सिंहासन के सामने मेरी आपका आत्मा का न्याय होगा। चाहे अच्छी चाहे बुरी, जो भी शरीर में बोते हैं करते हैं, उसका न्याय होगा। समझ जाओ, ये शिक्षा है बाइबल की। कोई ईसाई क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम्हारा बेकार चाल चलन, तुम्हारा तुच्छ चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो इसलिए प्रभु को कोई जो है ना नारियल फूल बतासे या अखरोट ये चढ़ाने से प्रभु से नहीं बचोगे आप। चांदी के छतर सोने छतर चढ़ाने से नहीं बचोगे। सूअर बकरा बैल मुर्गा चढ़ाने से नहीं बचोगे। बूंदी बतासे लड्डू अखरोट नारियल चढ़ाने से नहीं बचोगे। प्रभु को रिश्वतखोर घूसखोर थोड़ी है कि तुम इसको भेंट चढ़ाओगे और तुम्हारा काम कर देगा। वो चाहता है जब तक तुम अपने दिल और दिमाग से, इस दिल और दिमाग से पाप करना नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारा जीवन बदलने वाला नहीं है। चाहे आप यहाँ आए चाहे ना आए, शिक्षा दी जाएगी खरी और साफ। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि एक दिन मेरा भी न्याय होगा। अगर मैंने एक को भी गलत शिक्षा दे दी या एक के साथ भी मैंने पक्षपात कर दिया, तो मेरी आत्मा भी नरक में जा सकती है। इसलिए लिखा है याकूब पत्री 3 की 1 और 2 आते हैं, मेरे भाइयों तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी गुनाहगार ठहरेंगे। क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। वचन में चूक मत करना। जो भी बात होगी वचन के द्वारा होगी। वचन क्या कहता है? बाइबल लेके मेरे सामने आना, मेरे पे शब्दों से बात मत करना भाई। बाइबल लेके बैठो, मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। यहाँ लिखा है, पर निर्दोष जिसने कोई पाप ना किया उसे कहते हैं निर्दोष, और निष्कलंक जिसपे कोई कलंक ना लगाओ, अति पवित्र हो, वो है यीशु मसीह, वो है यहोवा जी, वो है पवित्र आत्मा। इसलिए यीशु मसीह शरीर मनुष्य लेकर के मनुष्य बन के हमारे बीच में आए। हालेलुया। तो पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना, बकरी के बच्चे को कहते हैं मेमना, बलि का बकरा। इसलिए यीशु मसीह मेरे आपके लिए क्रूस पे कुर्बान हुए। हालेलुया। मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य बेशकीमती लहू के द्वारा हुआ, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, और अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है, उजागर हुआ है इस बाइबल के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह की क्रूस की कथा के द्वारा, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा यहोवा जी के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा इस वचन की शिक्षा पर विश्वास करते हैं, जिससे उस मरे हुए में से जिसने उसे मुर्दों में से मरे हुए में से जीवित किया और महिमा ऑनर दिया, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी बनाया, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर यहोवा जी पर हो, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्या लगाकर? तन मन और जीवन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और जीवन उसे दो। वो कहता तन मन अपना दे दो बस, और मुझे धन्यवाद दो, मैं तुम्हारे को धन धान्य से संपन्न कर दूंगा।
बुद्धि ज्ञान से संपन्न कर दूंगा, आशीष से बरकतों से संपन्न कर दूंगा, मैं निरोगी चंगा स्वस्थ कर दूंगा, मैं तुमको दीर्घायु से तृप्त कर दूंगा। हालेलुया। मैं बुद्धि ज्ञान और समझ से भर दूंगा और तुम्हारा ध्यान, दुआ करा करो, प्रभु मेरा दिमाग ठिकाने पे रहे। हमेशा एक दुआ में जरूर बोला करो, प्रभु मेरा दिमाग ठिकाने पे रहे। ये दुआ जरूर बोला करो। हालेलुया। बस प्रभु ऐसी दया रहे कि मेरा दिमाग ठिकाने पे रहे। और भजन संहिता 32:8 डेली पढ़ा करो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। भजन संहिता 32:8 है, डेली पढ़ा करो। प्रभु मुझे ये चाहिए। हालेलुया। आपकी अगुवाई, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए मुझे। बहुत सुंदर वचन है, बहुत ही सुंदर। सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें सिर्फ भजन संहिता 32:8 मांगने पर, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। पढ़ जरा एक वचन, भजन संहिता 32:8 है। पहली बात, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। बुद्धि के साथ साथ मैं तुझे गाइड करूंगा, तुझे लीड करूंगा। जिस रास्ते में तुझे चलना है मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। जैसे तुम गूगल में मैप देखते हो, परमेश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। ये गूगल कभी कभी बंद हो जाता है और परमेश्वर का गूगल बंद नहीं होगा। हालेलुया। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे समय समय पर सम्मति, सलाह, एडवाइस दिया करूंगा। बहुत सुंदर वचन। मैं इसको इतना मतलब मेरे को पूरी बारे में इतनी मोहब्बत हो गई इस वचन से कि ज़्यादातर मैं ये वचन सबको लिख के भेजता हूँ। बस इसका प्रभु इसका मार्गदर्शन करने लग जाओ, आप इसके मार्गदर्शक बन जाओ। इसको इस वचन से आशीष दो। ये वचन मैं जरूर लिखता हूँ लोगों को। प्रभु क्या ही धन्य वो जिसका आप मार्गदर्शन करो, क्या ही धन्य वो जिसको आप सम्मति सलाह दो, क्या ही धन्य मनुष्य जिसकी आप अगुवाई करो। उसे किसी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इतनी मोहब्बत हो गई इस वचन से। सब कुछ है इसमें, बाइबल में सब कुछ। क्या मांगोगे बाइबल में? बस प्रभु की अनुग्रह बनी रहे। मेरे लिए प्रभु आपका अनुग्रह ही बहुत है, बस। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, वापस आएंगे हम लोग 22 शायद दोबारा पढ़ूंगा मैं, पहला पतरस 1:22। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति से के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। अपने से ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं और अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते, जिंदा और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। सदा ठहरने वाले नया जन्म मिला तुमको और मुझको, क्योंकि हर एक मनुष्य और हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की तरह है। घास सूख जाती है धूप पड़ते ही और शाम होते ही फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन अनंत काल तक युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था और आज भी सुनाया जा रहा है। हालेलुया। बस इस वचन में चिपट जाओ, लिपट जाओ बाइबल से, फिर देखो तुम्हें हालेलुया क्या क्या आशीष बरकतें मिलती हैं। पहला पतरस 2:1 ऐसे लेते हैं। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, दुश्मनी और छल और कपट और डाह का मतलब भेदभाव और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की तरह निर्मल, पवित्र, आत्मिक दूध की लालसा उम्मीद करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, फ्रूटफुल और आशीषित होते चले जाओ। आमीन। यह है परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो बेकार तुच्छ ठहराया इसलिए उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बेशकीमती, बहुमूल्य, जीवता, जिंदा, मुर्दों में से जी उठने वाला पत्थर है। तुम भी उस आप जीवते पत्थरों की तरह आत्मिक घर बनते जाते हो।
जब से हमें ज्ञान मिला तब से पहले हम पत्थर की पूजा करते थे। 35 साल की उम्र तक 30 साल 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम मूर्ति पूजा करी मैंने। ज्ञान नहीं था मुझे, अज्ञानता के कारण मूर्तियों के पीछे लगा रहता था। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम पूजा करता था मैं, और तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी सब सीखी। इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद पता लगा ये सब मिथ्या, झूठ और धोखा है। इस ज्ञान ने मेरी आंखें खोली, इसलिए मैंने सच्चे पवित्र जीवित अल्फा ओमेगा परमेश्वर आदि अंत प्रथम और अंतिम उस जिंदा परमेश्वर को ग्रहण किया मैंने। हालेलुया। और वही शिक्षा मैं और लोगों में डालता हूँ बस। सो यहाँ लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की तरह आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो, स्वीकार हो। इसी कारण महाति पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे के चुने हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कुछ पर विश्वास करेगा वह किसी भी प्रकार से किसी भी रीति से लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। आप और मैं भी नहीं होंगे यदि इस वचन पर विश्वास रखेंगे, श्रेष्ठ नाम यीशु पर विश्वास रखेंगे तो। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, इस वचन पर विश्वास करते हो, उस श्रेष्ठ नाम यीशु पर विश्वास करते हो, वह तो बेशकीमती है। पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने तुच्छ ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, वही स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी हो गया। और लोगों के जो दुख हैं वो ठेस, और लिखा जो ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकरें खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। तो जिसने जब तक बाइबल की आज्ञा नहीं मानी उसकी लाइफ में उसको ठोकरें ही पड़ेंगी। जो चाहो कर लो पूरी दुनिया को, जब तक इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा को ग्रहण नहीं करोगे, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को आधार नहीं बनाओगे, तुम्हारी लाइफ की ठोकरें खत्म नहीं हो सकती। जहां मर्जी चले जाओ, कोई दुनिया की ताकत तुमको सच्चा ज्ञान नहीं दे सकती बाइबल के सिवा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और तुम एक चुना हुआ, एक सेलेक्टेड लोग हो, चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, एम्बेसडर, याजकों का समाज। यीशु मसीह हमारा महायाजक है और तुम याजक हो, याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, शैतानियत में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया कि उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। मेरे को और आपको बाइबल के, परमेश्वर के ज्ञान के गुण प्रकट करने हैं, उसकी क्वालिटी बतानी है कि हमारा यीशु कितना प्यारा है। हालेलुया। कोई मनुष्य अच्छा नहीं, एक भी नहीं। यहोवा जी और यीशु मसीह पवित्र आत्मा, हमारा परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। हम जितने भी अच्छे दिखते हैं, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जो मनुष्य इस वचन के अनुसार चलता है वो लोगों को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जो लोग इस वचन के अनुसार नहीं चलते वो लोगों को अप्रिय और दुष्ट और शैतान लगता है, कोई क्यों ना हो। देख लेना, थोड़े दिन में आपका उससे मन भर जाएगा। चाहे वो कोई धर्मगुरु हो, चाहे वो कोई देवी देवता हो। जब आप फंसोगे, कोई देवी देवता आपके काम नहीं आएगा, कोई दैवी शक्ति काम नहीं आएगी। मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं। एक बार पीलीभीत से एक तांत्रिक आ गया, उसका बेटा बीमार, और जिनकी पूजा करता था वो, बड़ा विशाल उसने मंदिर बना रखा था। उसका बेटा रोगी होकर एम्स हॉस्पिटल में आ गया। मैं वहाँ दुआ कर रहा था, उसने मेरे से दुआ कराई, प्रभु ने उसको 3 दिन में ठीक कर दिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने उसको सिर्फ परमेश्वर की शिक्षा दी, यीशु का नाम बताया। तो वो फेमस है वहाँ पर, अभी भी रहता होगा। मेरे से करीब
23 साल पहले मिला था वो, 23 साल पहले ही, मुझे अभी भी याद है। और कभी पीलीभीत जाने का मौका मिला तो तांत्रिक से ज़रूर मिल के आऊँगा, जिसके बेटे के लिए मैंने दुआ करी थी। तो दुनिया भटकी भी है, जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, हालेलुया हालेलुया। वो मेरे देश को, यीशु से प्रार्थना करो, प्रभु इस देश को आप बचा के और संभाल के रखें, अपनी महिमा के लिए उपयोग करें, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। सो लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहले यीशु को मानने से पहले तुम पहले कुछ भी नहीं थे, एक भटके हुए इंसान थे तुम लोग, एक ठोकर खाए हुए लोग थे तुम लोग। मैं भी ठोकरें खाए हुआ मनुष्य था, 35 साल की उम्र तक मैंने ठोकरें खाई हैं। और यीशु मसीह में आने के बाद 8 साल और ठोकरें खाई मैंने। 8 साल लग गए इसको मेरे को ज्ञान समझने में, समझे। उसके बाद प्रभु ने मुझे अनुग्रह करी कि मेरी आज्ञाओं को जान, और जानने के बाद उन्हें मान, क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर उस पर चलने वाले धर्मी ढाए जाएंगे। जो चलते हैं वो धर्मी है और आशीष पर आशीष पाते हैं, हालेलुया। मैं उसी खराई सच्चाई से प्रचार करता हूँ आज भी। जो मेरा अंदाज आज से 25 साल पहले था, आज भी मेरा अंदाज वही है। सच्चाई और खराई से परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ। किसी का मुंह देखा प्रचार नहीं करता, किसी के साथ मैं पक्षपात नहीं करता, ना करूँगा। मेरा भी एक दिन लेखा जोखा लिया जाएगा, गलत शिक्षा किसी को नहीं मिलेगी, किसी का फेवर नहीं लिया जाएगा। भाई में लिखा, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। पहला तीमुथियुस 5:20 आयत है, हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, द्वंद्व करती हैं, बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, सलोना हो, इसलिए कि जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारी भली शिक्षाओं को देखकर, उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। किसकी महिमा करें? परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, यीशु की महिमा होनी चाहिए, यहोवा जी की महिमा होनी चाहिए, पवित्र आत्मा जी की महिमा होनी चाहिए, ना कि हमारी। कोई आदर और महिमा के योग्य यीशु मसीह नाथ, हालेलुया। उन्हीं की महिमा में हम सबकी महिमा होगी, हालेलुया। अपनी महिमा मत ढूंढना, कोई भी अपना नाम ऊंचा मत चमकाना, उस श्रेष्ठ नाम यीशु को ऊंचा उठाना है, हालेलुया। ये याद रखना, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है। खबरदार कोई अपनी महिमा ढूंढने की कोशिश करे, सिर्फ यीशु और राजाओं का महाराजा, प्रभु का महाप्रभु है, बस यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लागे है मोल, हालेलुया। सो लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। जो हमारा देश का राष्ट्रपति है, जो भी हो राष्ट्रपति, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी गवर्नर हो, जो पावर में कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, हम कोई भी काउंसलर हो, हम सबका सम्मान करेंगे। हमारे प्रभु ने यही शिक्षा दी है, हालेलुया। जो उस सिंहासन में बिठाएगा वो हमारा प्रभु बिठाता है, उसकी आज्ञा के बिना कोई नहीं बैठ सकता। और राजाओं का महाराजा, प्रभु का महाप्रभु है, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है। तो हमने इसलिए हमारे देश की जल सेना, थल सेना, वायु सेना 26 जनवरी को राष्ट्रपति को सैल्यूट करती है, करती कि नहीं करती? सम्मान करती है। देश में जब भी अराजकता फैलती है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, होता नहीं होता? इसलिए वो हमारा देश का राष्ट्रपति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो सिंहासन में बैठ गया वो हमारे राष्ट्र का पिता है, हालेलुया। जो भी उपराष्ट्रपति है, जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी होम मिनिस्टर है, जो भी रक्षा मंत्री है, जो भी मिनिस्टर है, हम इसलिए सबकी दुआ करते हैं, हालेलुया।
हमारे प्रभु ने सिखाया हम सबका सम्मान करें, सबका आदर करें बस। और प्रभु से कामना करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे देश के हित में जो हो उसको उस आसन और सिंहासन बिठाना। हालेलुया। ये फैसला आपका है, हम तो खाली एक वोट डाल सकते हैं बस, लेकिन आप बिठाना उसे जो उस आसन की गरिमा को समझे, जो देश और राष्ट्र के हित में काम करे, उसको उस आसन पे पदासीन करना। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। हालेलुया। तो जितने भी जज होते हैं, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हालेलुया, तो जो भी हैं और जितने भी उनके नीचे में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हमें हर जज का सम्मान करना चाहिए। हमारे प्रभु ने ये सिखाया हमें, क्योंकि जज को इसलिए भेजा जाता है वो सुकर्मियों को आशीष दे और कुकर्मियों को दंड दे, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके फैसले का आदर करना चाहिए। हालेलुया। और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए बस, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने में निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को इस वचन से बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र आज़ाद जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। क्या समझकर चलो? दास समझकर। प्रभु ने हमें बड़े बड़े खिताब दिए हैं, तुम याजकों का समाज हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, तुम प्रतिष्ठित हो, हैं, तुम मेरे राजदूत हो। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है तुम अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो, क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। न्याय के दिन खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, हमारा और आपका न्याय होगा। हालेलुया। तो लिखा है सबका आदर करो, भाइयों बहनों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, अपने राजा का सम्मान करो। हालेलुया। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी। अगर तुम्हारा बॉस कोई कठोर हो तो उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। उसको बुरा मत बोलो, प्रार्थना करो, प्रभु उसके हृदय को बदल देंगे। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश आता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे गया है कि तुम और मैं उसके चिन्ह पर चलें। हालेलुया। तुम भी उसके चिन्ह पर चलो, मैं भी उसकी तालीम शिक्षा पर चलूं कि बाइबल के अनुसार हमें जीना है। हालेलुया। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था कि मैं यहोवा का इकलौता बेटा हूँ, अभी अपने पिता को बुलाता हूँ, स्वर्गदूतों से पलटन बुलाता हूँ। कभी यीशु मसीह ने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि सब कुछ दुख सहा। पीठ पर 39 कोड़े खाए, हाथ पैरों में खूंटे ठुकवाए, पसली पे भाला खाया, सर पे कांटों का ताज पहना, पानी मांगा तो सिरका पिला दिया, मुंह पे थूका, और उन्होंने कहा हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, हो सके तो इनके अपराधों को माफ़ करना, क्षमा करना। ये कहा यीशु ने। तो यीशु ने हमको शिक्षा दी है, माफ़ करना सीखो, तुरंत माफ़ कर दो। प्रभु अपने आप कहता है, निर्गमन 14 में लिखा, तुम चुपचाप और शांत रहो या वह आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर को लड़ने दो अपनी ओर से। हालेलुया। तुमको गलत चाल नहीं चलनी, तुमको शिक्षा के अधीनता में रहना बस। तो यहाँ लिखा है, मैं गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय यहोवा जी के हाथों में सौंपता था। वह आप ही खुद स्वयं यीशु मसीह हमारे, मेरे और आपके पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धर्मी होने के लिए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं।
उसी के कोड़े खाने से, उसी के मार खाने से तुम और मैं चंगे हुए। हालेलुया। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की समान थे, उनकी तरह थे, और अब अपने आत्मा के रखवाले, अपने जीवन के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हालेलुया। 2 Corinthians 13-14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पर, पढ़े समझाने पर हमें से प्रत्येक को बताया से आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की सबको जय यीशु मसीह जी।